राधे कृष्ण राधे कृष्ण। पांडु का अनुताप, संन्यास लेने का निश्चय तथा पत्नियों के अनुरोध से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उन मृग रूपधारी मुनि को मरा हुआ छोड़कर राजा पांडु जब आगे बढ़े तब पत्नी सहित शोक और दुख से आतुर हो अपने सगे भाई बंधु की भांति उनके लिए विलाप करने लगे तथा अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए कहने लगे। पांडु बोले, खेद की बात है कि श्रेष्ठ पुरुषों के उत्तम कुल में उत्पन्न मनुष्य भी अपने अंतःकरण पर वश न होने के कारण काम के फंदे में फंसकर विवेक खो बैठते हैं और अनुचित कर्म करके उसके द्वारा भारी दुर्गति में पड़ जाते हैं। हमने सुना है, सदा धर्म में मन लगाने वाले महाराज शांतनु से जिनका जन्म हुआ था वे मेरे पिता विचित्र वीर्य भी काम भोग में आसक्ति चित होने के कारण ही छोटी अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे। मुनि कामासक्त नरेश की पत्नी से वाणी पर संयम रखने वाले ऋषि परवर साक्षात भगवान श्री कृष्ण देवपाय ने मुझे उत्पन्न किया। मैं शिकार के पीछे दौड़ता रहता हूँ। मेरी इसी अनीति के कारण जान पड़ता है देवताओं ने मुझे त्याग दिया है। इसीलिए तो ऐसे विशुद्ध वंश में उत्पन्न होने पर भी आज व्यसन में फंसकर मेरी बुद्धि इतनी नीच हो गई। अतः अब मैं इस निश्चय पे पहुंच रहा हूं कि मोक्ष के मार्ग पर चलने से ही अपना कल्याण है। स्त्री पुत्र आदि का बंधन ही सबसे महान दुख है। आज से मैं अपने पिता वेद व्यास जी की उस उत्तम रीति का आश्रय लूँगा जिससे पुण्य का कभी नाश नहीं होता। मैं अपने शरीर और मन को निस्संदेह अत्यंत कठोर तपस्या में लगाऊंगा। इसके लिए अब अकेला स्थिर रहित और एकाकी सेवक आदि से भी अलग रहकर एक एक वृक्ष के नीचे फल की भिक्षा मांगूंगा। सिर मुंडाकर मौनी सन्यासी हो इन वानप्रस्थियों के आश्रम में विचरूंगा। उस समय मेरा शरीर धूल से भरा होगा और निर्जन एकांत स्थान में मेरा निवास होगा अथवा वृक्षों का तल ही मेरा निवास गृह होगा। मैं प्रिय एवं अप्रिय सब प्रकार की वस्तुओं को त्याग दूंगा। न मुझे किसी का वियोग का शोक होगा, न किसी की प्राप्ति या संयोग से हर्ष होगा। निंदा और स्तुति दोनों मेरे लिए समान होगी। न मुझे आशीर्वाद की इच्छा होगी न नमस्कार की। मैं सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित और संग्रह परिग्रह से दूर रहूँगा। न तो किसी की हंसी उड़ाऊँगा, न क्रोध से किसी पर मोहे टेढ़ी करूँगा। मेरे मुख पर प्रसन्नता छाई रहेगी तथा सदा सब भूतों के हित साधन में संलग्न रहूँगा। स्वेदज, उद्भिज, अंडज, जरायुज चार प्रकार के जो चराचर प्राणी हैं उनमें से किसी की भी मैं हिंसा नहीं करूँगा। जैसे पिता अपने अनेक संतानों में सर्वदा समभाव रखता है उसी प्रकार समस्त प्राणियों के प्रति मेरा सदा समान भाव होगा। पहले कहे अनुसार मैं केवल एक समय वृक्षों से भिक्षा मांगूंगा अथवा यह संभव न हुआ तो 10-5 घरों में घूमकर थोड़ी थोड़ी भिक्षा ले लूँगा। अथवा यदि भिक्षा मिलनी असंभव हो जाए तो कई दिनों तक उपवास ही करता चलूँगा। भिक्षा मिल जाने पर भी भोजन थोड़ा थोड़ा ही करूँगा। ऊपर बताए हुए एक प्रकार से भिक्षा न मिलने पर ही दूसरे प्रकार का आश्रय लूँगा। ऐसा तो कभी न होगा कि लोभवश दूसरे बहुत से घरों में जाकर भिक्षा लूँ। यदि कहीं कुछ न मिला तो भिक्षा की पूर्ति के लिए 7 घरों पर फेरी लगा दूँगा। यदि मिला तो और न मिला तो दोनों ही दशाओं में समान दृष्टि रखते हुए भारी तपस्या में लगा रहूँगा। एक आदमी वसूले से मेरी एक बाँह काटता हो और दूसरा मेरी दूसरी बाँह पे चंदन छिड़कता हो तो उन दोनों में से एक के अकल्याण का दूसरे कल्याण का चिंतन नहीं करूँगा। जीने अथवा मरने की इच्छा वाले मनुष्य जैसी चेष्टाएं करते हैं वैसी कोई चेष्टा मैं नहीं करूँगा। न जीवन का अभिनंदन करूँगा न मृत्यु से द्वेष करूँगा। जीवित पुरुषों द्वारा अपने अभ्युदय के लिए जो जो कर्म किए जा सकते हैं उन समस्त सकाम कर्मों को मैं त्याग दूँगा क्योंकि वे सब काल से सीमित हैं। अनित्य फल देने वाली क्रियाओं के लिए जो संपूर्ण इंद्रियों द्वारा चेष्टा की जाती है उस चेष्टा को ही मैं सर्वथा त्याग दूंगा। धर्म के फल को भी छोड़ दूंगा। अपने अंतःकरण के मल को सर्वथा धोकर शुद्ध हो जाऊंगा। मैं सब पापों से सर्वथा मुक्त हो अविद्या जनित समस्त बंधनों को लांघ जाऊंगा। किसी के वश में न रहकर वायु के समान हर जगह विचरण करता रहूँगा। सदा इस प्रकार की धृति
द्वारा उक्त रूप से व्यवहार करता हुआ भय रहित मोक्ष मार्ग में स्थित होकर इस देह का विसर्जन करूँगा। मैं संतान उत्पादन की शक्ति से रहित हो गया हूँ। मेरा गृहस्थ आश्रम संतान उत्पादन आदि धर्म से सर्वथा शून्य है और मेरे लिए अपने विरक्षय के कारण सर्वथा सोचनीय हो रहा है। अतः इस अत्यंत दीनतापूर्ण मार्ग पर अब मैं नहीं चल सकता। जो सत्कार या तिरस्कार पाकर दीनतापूर्ण दृष्टि से देखता हुआ किसी दूसरे पुरुष के पास जीविका की आशा से जाता है, वह काम आता पुरुष तो कुत्तों के मार्ग पर चलता है। वे सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय यूँ कहकर राजा पांडु अत्यंत दुख से आतुर हो लंबी सांस खींचते और कुंती माद्री की ओर देखते हुए उन दोनों से इस प्रकार बोले, देवियों तुम दोनों हस्तिनापुर को लौट जाओ और माता अंबिका, अंबालिका, भाई विदुर, संजय बंधुओं सहित राजा धृतराष्ट्र, दादी सत्यवती, चाचा भीष्म जी, राजा पुरोहितगण, कठोर व्रत का पालन तथा सोमपान करने वाले महात्मा महाब्राह्मण तथा वृद्ध प्रवासी जन आदि जो लोग वहाँ हम लोगों के आश्रित होकर निवास करते हैं, उन सबको प्रसन्न करके रहना। राजा पांडु सन्यासी होकर वन में चले गए। वनवास के लिए दृढ़ निश्चय करने वाले पति देव का यह वचन सुनकर कुंती और माद्री ने उनके योग्य बात कही। भरत श्रेष्ठ, संन्यास के सिवा और भी तो आश्रम है जिनमें आप हम धर्मपत्नियों के साथ रहकर भाई तपस्या कर सकते हैं। आपकी वह तपस्या स्वर्गदायक महान फल की प्राप्ति कराकर इस शरीर से भी मुक्ति दिलाने में समर्थ हो सकती है। इसमें संदेह नहीं कि उस तप के प्रभाव से आप ही स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र भी हो सकते हैं। हम दोनों काम सुख का परित्याग करके पति लोक की प्राप्ति का ही परम लक्ष्य करके अपने संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखते हुए भाई तपस्या करेंगे। महाप्राज्ञ नरेश्वर, यदि आप हम दोनों को त्याग देंगे तो आज ही हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे, इसमें संशय नहीं है। पांडु ने कहा, देवियों यदि तुम दोनों का यही धर्मयुक्त निश्चय है तो ठीक है, मैं संन्यास न लेकर वानप्रस्थ आश्रम में ही रहूँगा तथा आज से अपने पिता वेद व्यास की अक्षय फल वाली जीवनचर्या का अनुसरण करूँगा। भोगियों के सुख और आहार का परित्याग करके भाई तपस्या में लग जाऊँगा। वलकल पहनकर फल मूल का भोजन करते हुए महान वन में विचरूँगा। दोनों समय स्नान संध्या और अग्निहोत्र करूँगा। चिथड़े मृगचर्म और जटा धारण करूँगा। बहुत थोड़ा आहार ग्रहण करके शरीर से दुर्बल हो जाऊँगा। सर्दी गर्मी और आंधी का वेग सहूँगा। भूख प्यास के परवाह नहीं करूँगा। दुष्कर तपस्या करके शरीर को सुखा डालूँगा। एकांत में रहकर आत्म चिंतन करूँगा। कच्चे कंदमूल फल आदि और पके फल आदि से जीवन निर्वाह करूँगा। देवताओं और पितरों को जंगली फल फूल जल और मंत्र पाठ द्वारा तृप्त करूँगा। मैं वानप्रस्थ आश्रम में रहने वालों का तथा कुटुंबी जनों का भी दर्शन और अप्रिय नहीं करूँगा। फिर ग्रामवासियों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार मैं वानप्रस्थ आश्रम संबंधी शास्त्रों की कठोर से कठोर विधियों के पालन की आकांक्षा करता हुआ तब तक वानप्रस्थ आश्रम में स्थित रहूँगा जब तक कि शरीर का अंत न हो जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कुरुकुल को आनंदित करने वाले राजा पांडु ने अपने दोनों पत्नियों से यूँ कहकर अपने सिर पेंच निष्क वक्षस्थल के आभूषण बाजूबंद कुंडल और बहुमूल्य वस्त्र और माद्री और कुंती के भी शरीर के गहने उतारकर सब ब्राह्मणों को दे दिए। फिर सेवकों से इस प्रकार कहा, तुम लोग हस्तिनापुर में जाकर कह देना कि कुरुनंदन राजा पांडु अर्थ काम विषय सुख और स्त्री विषयक रति आदि सब को छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ वानप्रस्थ हो गए हैं। भरत सिंह पांडु की यह करुणा युक्त चित्र विचित्र वाणी सुनकर उनके अनुचर और सेवक सभी हाय हाय करके भयंकर आर्तनाद करने लगे। उस समय नेत्रों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहाते हुए सेवक राजा पांडु को छोड़कर और बचा हुआ सारा धन लेकर तुरंत हस्तिनापुर को चले गए। उन्होंने हस्तिनापुर में जाकर महात्मा राजा पांडु का सारा समाचार राजा धृतराष्ट्र से ज्यों का त्यों का सुनाया और वह नाना प्रकार का धन धृतराष्ट्र को ही सौंप दिया। फिर उन सेवकों से उस महान वन में पांडु के साथ घटित हुई सारी घटनाओं को यथावत सुनकर नरश्रेष्ठ धृतराष्ट्र सदा पांडु की चिंता में दुखी रहने लगे। सैया आसन और नाना प्रकार के भोगों में कभी उनकी रुचि नहीं होती थी। वे भाई के शोक में मग्न हो सदा उन्हीं की बात सोचते रहते थे। जन्मेजय राजकुमार पांडु फल मूल का आहार करते हुए अपनी दोनों पत्नियों के साथ वहाँ से नागसत नामक पर्वत पर चले गए। उसके बाद चैत्ररथ नामक वन में जाकर कालकूट और हिमालय पर्वत को लांघते हुए वे गंधमादन पर चले गए।
महाराज उस समय महाभूत सिद्ध और महर्षिगण उनकी रक्षा करते थे। वे ऊंची नीची जमीन पर सो लेते थे। इंद्रदेव ने सरोवर पर पहुंचकर था। उसके बाद हंसकूट को लागते हुए वो सतशृंग पर्वत पे जा पहुँचे। जन्मेजय वहाँ वे तपस्वी जीवन बिताते हुए भारी तपस्या में संलग्न हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडु चरित विषय 118वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।